हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। जो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ की खबर थी ना अमेरिका में, उससे भी कई गुना बड़ी खबर है। ये बहुत मैसिव खबर है यार। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है कि यूएस के अंदर जो रिटायरमेंट फंड्स हैं, मतलब जो 401 के रिटायरमेंट फंड्स हैं, जो रिटायरमेंट प्लान है, उसके अंदर बिटकॉइन को, क्रिप्टो को जो है वो इंक्लूड करने का आदेश दे दिया गया है। थोड़ा-सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने इंडिया में देखा प्रोविडेंट फंड कटता है, आप चाहो या ना चाहो प्रोविडेंट फंड तो कटता है, मैंडेटरी है। तो ये प्रोविडेंट फंड कट के जाता कहाँ है? प्रोविडेंट फंड जो जो सैलरीड लोग होते हैं इंडिया में, जब वो काम करते हैं, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कि फ्यूचर में कि जब वो रिटायर होंगे तो यार जब जॉब छोड़ेंगे तो उनको ये फंड मिल जाता है। एक होता क्या है कि जैसे आपके जब सैलरी से फिक्स्ड एक पैसा कटता है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से इन्वेस्ट करती है। वो इक्विटीज़ में करती होगी, कहीं पे करती होगी, लेकिन आपको एक मोटा-मोटा एक 6, 7, 8% के आसपास का रिटर्न आपको मिलता है। और जब आप रिटायर होते हो या आप जब जॉब छोड़ते हो, तो आपको वो फंड जो है वो मिल जाता है। सिमिलरली यूएस के अंदर 100 मिलियन अमेरिकन्स जो है वो जॉब में है, चाहे वो प्राइवेट में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, उनका जो सैलरी में से ये पैसा कटता है। मोटा-मोटा भी समझो कि 6% के आसपास की जो सैलरी है, वो इस रिटायरमेंट फंड जो कि 401 के, जिसको प्रोविडेंट फंड इंडिया में कहते हैं, यूएस में 401 के जो रिटायरमेंट प्लान है, इसके अंदर ये पैसा जाता है। लिटरली आपको मैं जो नंबर्स अभी ये बताऊँगा, ये इतने बड़े नंबर्स हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, आप सुनोगे ना तो आप कहोगे कि वाक़ई में ये बिटकॉइन के जो स्पॉट ईटीएफ की जो खबर थी, उससे कई गुना बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि देखो कितनी बार एक्सचेंजेस जो हैं बड़ी से बड़ी हैक हुई हैं, चाहे वो छोटी एक्सचेंज हो, बड़ी एक्सचेंज हो, हैक्स होती रहती हैं। अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करनी है तो हमेशा से इस बात की हमेशा इम्पोर्टेंस बताइए। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने हमेशा बताया कि नॉट योर कीज़ नॉट योर कॉइन। एक्सचेंज पे आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो, लेकिन एक समय के बाद आप एक्सचेंज के ऊपर आपने जब ये इतने सारे हैकिंग अटेम्प्ट्स और ये सब चीज़ें आप देखते हो, तो एक इनसिक्योरिटी सी लगी रहती है। तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप अपनी जो जर्नी है, वो एक हार्डवेयर वॉलेट के थ्रू शुरू कर सकते हो। और लेजर जो है वो ये जो वीडियो पर्टिकुलरली जो लेजर ने हमारे साथ कोलैब किया है, ऑफ़िशियली हमारे साथ कोलैब किया है लेजर ने। और इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि यार अपनी जर्नी की शुरुआत आप लेजर से करो। लेजर जो है ना, जो अमेज़न है, अमेज़न ऑफ़िशियल पार्टनर हो गया है लेजर का। तो पे सबसे बड़ी बात है कि ऑफ़िशियल पार्टनर का मतलब है ये ऑफ़िशियल रीसेलर हो गया है। हमेशा जब भी हार्डवेयर वॉलेट लो तो हमेशा ऑफ़िशियल रीसेलर से लो। और जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने ना इसका लिंक डाल दिया, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है यार कि अगर आप लेजर पे जाके मतलब अमेज़न पे जाके कोई भी एक नाम डालोगे, लेजर डिवाइस या कुछ, तो हो सकता है आपको कोई फेक मिल जाए। तो आप एक सही जगह पे लैंड करो, इसलिए वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे अभी क्या है कि कुछ ऑफर्स चल रही हैं अमेज़न पे, तो आप ये देख सकते हो कि लिमिटेड ऑफर ऑन सिक्योर टच स्क्रीन, खासकर जो ये लेजर नैनो, ये जो फ्लेक्स है, आपका जो लेजर स्टैक्स है, इस पे ऑफर्स चल रही हैं। और ऑफिशियल सबसे बड़ी बात इसका ना ये है कि पहले लेजर की डिवाइस हम ऑर्डर करते थे तो एक ज़माने बाद आती थी, लेकिन अब लेजर की जो डिवाइस है आप ऑर्डर करते हो और आपके घर पे जैसे ले आपके अमेज़न से और प्रोडक्ट्स डिलीवर होते हैं 1 आध दिन के बाद, सिमिलरली ये डिवाइसेज़ भी आपके घर में उसी टाइम जो है वो डिलीवर हो जाती हैं 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। आप ये देख सकते हो कि इनकी एक स्पेशल कलरफुल सीरीज़ आई है, इस पे भी डिस्काउंट चल रहा है। जैसे ये आप कलर देख सकते हो, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, तो आप ये लेजर की आप ये डिवाइसेज़ दे सकते हो, यहाँ रेट्स दे सकते हो। मैंने पूरे के पूरा ये जो जो मोबाइल फ़ोन की तरह आपको दिख रहा है ना, स्टैक्स, फ्लेक्स, इन सब की मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उनको पूरे के पूरे अनबॉक्सिंग देख सकते हो कि क्या ये डिवाइसेज़ हैं। आप अपनी जर्नी की शुरुआत इन कलरफुल डिवाइसेज़ से कर सकते हो, जो लेजर नैनो एक्स है और लेजर नैनो एस प्लस जो कि ये है, आप ये देख सकते हो कितना कलरफुल एक डिज़ाइन है। आप ये इसके अंदर इसके अंदर अपनी जर्नी जो है आप शुरू कर सकते हो। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हो, ठीक है? तो ये था लेजर। इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी हम वापस अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। देखिए, यूएस के अंदर बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं और जो ये वाली डेवलपमेंट है ना, इसका मैं आपको रियलिटी में एक जो इसका इम्पैक्ट है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। देखिए, अगर आप देखो तो वापस से बिटकॉइन के अंदर आपने देखा और इथेरियम के अंदर आप देख रहे हो, इथेरियम ऑलमोस्ट $4000 क्रॉस करने के बिल्कुल कगार पे खड़ा है। ओनली $90 अवे फ्रॉम क्रैकिंग दैट। वो एक मेंटल बैरियर है 4000, साइकोलॉजिकल बैरियर है $4000 का। और बिटकॉइन भी अपना $1,16,000 पे पहुंचा हुआ है, ठीक है? देखो इम्पोर्टेंट क्या है, आपने ये देखा होगा कि हेडलाइंस आपने सब जगह सुनी होगी कि बिटकॉइन जंप्स एज ट्रम्प इज सेट टू साइन एन ऑर्डर दैट अलाउज क्रिप्टो करेंसीज इन 401 के जो ये प्लान है।
इस बात की इंपॉर्टेंस ना इस बंदे ने ट्वीट किया है, एंड व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्वीट। आप इस ट्वीट के माध्यम से समझने की कोशिश करो। 100 मिलियन अमेरिकन है, जिनकी रिटायरमेंट जो है, जो रिटायरमेंट उनकी जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, और ये ऑलमोस्ट हर 2 हफ्ते पे जो है ना, उनके कुछ पे चेक से पैसा कटता है। हर 2 हफ्ते में वो पैसा कटता है और वो उसके अंदर जाता है। जो 401 के उनका प्लान है। ये जब पैसा जाता है तो ये वहाँ पे ये जो एम्प्लॉइज़ हैं, ये प्लान सेट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं कि भई ये स्टॉक्स का, बॉन्ड का, म्यूचुअल फंड का, जो अलग-अलग प्लान्स हैं वो चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये आँखें बंद करके सो जाते हैं। ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ के पैसे कटते रहते हैं और उसमें जाते रहते हैं। एक लालच ये भी है कि ये जो पैसा जाता रहता है, तो 60 साल की उम्र के बाद अगर ये विथड्रॉ करो तो उसपे कोई पेनल्टी या टैक्सेस वगैरह नहीं लगते हैं। तो बेसिकली क्या है कि लोग कहते हैं जाने दो यार, जाने दो। जॉब्स चेंज करते रहते हैं, इधर से फंड जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। माना ही जाता है कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है, उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यही जो पैसा है, जो सैलरी से कटता है और हर 2 हफ्ते में पैसा जा रहा है। मोटा-मोटा आप ये समझो कि ये जो रिटायरमेंट फंड है, ये वाला 401 के, इसका मार्केट कैप 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। मोटा-मोटा ये समझो कि 50 बिलियन यूएस डॉलर हर 2 हफ्ते में इसके अंदर जाते हैं, ठीक है? अब आप समझो कि 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैप है 401 के प्लान की। एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 1% जो है, वो अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं बिटकॉइन के प्रति, और एक सिनेरियो पकड़ लो कि 3% पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं बिटकॉइन के प्रति, और एक सिनेरियो के 5% एलोकेट करते हैं वो बिटकॉइन के प्रति। इमेजिन करिए कि अगर 1% वो एलोकेट करते हैं, तो ग्रॉक का ये मानना है कि अगर 1% एलोकेट करते हैं तो 120 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन के अंदर एंटर कर सकता है। 120 बिलियन बिटकॉइन के अंदर अगर एंटर करता है तो एआई का ये कहना है कि कैलकुलेशन के हिसाब से कि 1.5 लाख यूएस डॉलर पे बिटकॉइन जा सकता है, ठीक है? और अगर 3% की एलोकेशन होती है तो 360 बिलियन बिटकॉइन के अंदर जा सकता है और 2,12,000 यूएस डॉलर पे बिटकॉइन जा सकता है, ठीक है? और 5% एलोकेशन में 600 बिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन के अंदर एंटर कर सकता है, तो उसके कारण बिटकॉइन की वैल्यू 2,72,000 यूएस डॉलर जा सकती है। और ग्रॉक का ये कहना है कि 80 से, मतलब जो ग्रॉक का कहना है, मैं उसको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ग्रॉक ने एक कैलकुलेशन करी है। ग्रॉक का ये कहना है कि अगर ये जैसे ये साइन होगा तो उसके बाद 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है 401 के रिटायरमेंट प्लान्स का। 1 से 2% एलोकेशन का मतलब है कि 80 बिलियन से 160 बिलियन यूएस डॉलर क्वार्टर 4 के एंड तक एंटर कर सकता है बिटकॉइन के अंदर। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे सिर्फ 2.5 मिलियन बिटकॉइन ही हैं। तो होगा क्या कि सप्लाईज कम है, डिमांड एकदम बढ़ेगी, और ग्रॉक का ये मानना है कि 1,75,000 यूएस डॉलर पहुंच सकता है दिसंबर 31, 2025। मतलब 31 दिसंबर 2025 को सिर्फ इस न्यूज़ पे बिटकॉइन 1,75,000 यूएस डॉलर का जा सकता है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एआई की कैलकुलेशन है। ये मैंने जैसे करी है, आप भी चेक कर सकते हो। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मेरी पर्सनल कैलकुलेशंस नहीं है, सारी ग्रॉक की या परप्लेक्सिटी पे जाके आप नंबर्स को चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही डालना है कि अगर इतना पैसा बिटकॉइन में एंटर होता है तो कितना वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? तो एक ये खबर है। दूसरी खबर क्या है कि आप समझो कि वहाँ पे एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि बैंक्स को पेनलाइज़ करने की बात की गई है कि अगर बैंक्स ने क्रिप्टो कंपनीज़ को डीबैंक किया या सपोर्ट नहीं करी तो उनको पेनलाइज़ किया जाएगा बैंक्स को। तो ये भी एक बड़ी खबर है। और जो इम्पोर्टेंट खबर है, देखो इथेरियम से भी आ रही है कि इथेरियम में वैनक इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा फंड है, ट्रिलियंस में एसेट मैनेज करता है। वैनक भी बोल रहा है कि इथेरियम में येट प्रूव टू बी अ बेटर एसेट देन बीटीसी। पर्सनली मैं इसमें बिलीव नहीं करता। ये इंस्टीट्यूशंस की कहानियों में मैं ज़्यादा इसलिए यकीन नहीं करता, वो ग्रीडी होते हैं, वो लोगों को पहले भी गुमराह करते आए हैं, अब भी वो गुमराह कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ईथ कुड बी अ बेटर, अगर इतना ही था तो अभी तक ईथ कहाँ से हो रहा था? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगले 12 महीने में ईथ आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ईथ डेफिनिटली अंडर वैल्यूड है। अगर आप देखो कहाँ बिटकॉइन पहुंच गया ईथ टू बीटीसी रेशियो में भी, अगर आप देखो, इनफैक्ट इनकी एक रिपोर्ट आई है वैनक की उस रिपोर्ट के अंदर अगर हम देखें तो वैनक की रिपोर्ट भी ये कह रही है, जैसे ईथ टू बीटीसी रेशियो में 5 ईयर लो पे था, उसके बाद 38% का रीबाउंड है। वैनक की रिपोर्ट है, उसमें 38% का रीबाउंड है ईथ टू बीटीसी रेशियो में। इथेरियम ने देखो वैनक की रिपोर्ट कह रही है आउट परफॉर्म किया, जुलाई में 49% का रिटर्न दिया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जो है 28% का रिटर्न दिया है जुलाई के अंदर।
वाईटीडी देखें तो 12% का है। मीम कॉइन्स ने 22% का रिटर्न दिया, तो इथेरियम ने मीम कॉइन्स को भी बीट किया है। बिटकॉइन ने 9% का जुलाई में रिटर्न दिया है, इथेरियम ने 49% का रिटर्न दिया है, कॉइनबेस और नैस्डैक ने 3% का, एस&पी 5, तो इथेरियम लीड कर रहा है। इथेरियम और बीटीसी की रेशियो में रिबाउंड हुआ है। इथेरियम इज कवरिंग अप। इथेरियम के ईटीएफ्स में भी रिबाउंड हुआ है। अगर परसेंटेज ऑफ इथेरियम के ईटीएफ्स में भी रेगुलर पैसा आ रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि वो बीटीसी को कैच कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम टॉप 5 चेन्स देखें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कि कौन सी चेन पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो उसमें ट्रॉन, सोलाना और बीएनबी लीड कर रहे हैं, ठीक है, इस महीने में। लेकिन 3 महीने की अगर हम देखें तो ट्रॉन, सोलाना और बीटीसी, और 6 महीने पहले देखें तो सोलाना, ट्रॉन और बीटीसी, तो ट्रॉन हर जगह फीचर कर रहा है। सो ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग रेवेन्यू, ट्रॉन इज रियली डूइंग वेल। इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन में भी अगर हम देखें यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन में भी बिटकॉइन लीड कर रहा है। मतलब जो टोटल सप्लाई है उसका 15% इस टाइम इंस्टीट्यूशंस के पास है बिटकॉइन का। इथेरियम का 6% है और सोलाना का 1% से नीचे। तो इथेरियम के पास अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अगर हम यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट, ये इसको यहाँ पे देखिए, ये मेजर अनाउंसमेंट मतलब 2 तारीख से लेके इस जुलाई के अंदर कितने बड़े बड़े ग्रुप्स डेली बेसिस पे, मतलब जुलाई के अंदर आप देखो जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, बीएनवाई मेलन, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, सोफी, सर्कल, वीजा, ये सब क्रिप्टो को लेके कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उन सबकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। इथेरियम का वो कम वॉलेटाइल हो गया, ये भी बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इथेरियम को लेके ना बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है। काफ़ी ये वैनेक जैसे जब ये ब्रांड्स ये बोलने लग जाएँ इतने बड़े कि 1955 से ये एग्ज़िस्ट करता है, 70 साल पुराना एसेट मैनेजर ये कह रहा है इथेरियम कुड स्टिल इमर्ज एज़ अ बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू दैन बिटकॉइन, व्हिच ऑब्वियसली आई डोंट एग्री। बट मेरे एग्री करने से क्या होता है, सीन ये है कि इथेरियम इज डूइंग रियली वेल। फैक्ट यही है, क्योंकि इथेरियम सडनली इथेरियम के अंदर वॉल स्ट्रीट जग गया है। जैसे वॉल स्ट्रीट जग गया है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे पहले बिटकॉइन की सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था कि वॉल स्ट्रीट जग गया था, सिमिलरली इथेरियम को लेके भी वॉल स्ट्रीट अब अचानक जग गया है। वॉल स्ट्रीट का आज से पहले देखिए, 2017-18 में हमने प्रेडिक्ट किया था कि बिटकॉइन के अंदर वॉल स्ट्रीट आएगा, आ गया। अब इथेरियम के अंदर भी वो वॉल स्ट्रीट को अचानक जीनियस एक्ट के बाद इथेरियम समझ में आने लगा है। इथेरियम की सबसे बड़ी खूबी ये दिखने लगी है कि यार इथेरियम के ऊपर हम जाके स्टेकिंग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग इनकम जनरेट हो सकती है। ऑपरेटिंग इनकम सपोज करो ऐसे है जैसे आपका फ्लैट पड़ा था, वो खाली पड़ा था, उससे इनकम नहीं आ रही थी, अचानक किराए पे चढ़ गया तो इनकम आने लगी, तो आपकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी क्योंकि अब आपकी इनकम आ रही है। इनकम इज कमिंग इनटू योर पॉकेट। तो इथेरियम पे स्टेकिंग करके इनकम आती है। बिटकॉइन पे कोई स्टेकिंग का ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये यील्ड की गेम इन्हें ज्यादा समझ में आती है। रिटेल को बिटकॉइन समझ में आता है, इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेटिंग इनकम समझ में आती है। वो कहते हैं हम पैसे फंसा के रख रहे हैं तो हमारा कुछ रिटर्न भी आना चाहिए, को ऑपरेटिंग इनकम भी आनी चाहिए। उनको वो एक प्रॉपर्टी की तरह दिखने लगा इथेरियम, रियल एस्टेट की तरह दिखने लगा, जिससे वो कमाई कर सकते हैं। तो ये है, इसलिए इंस्टीट्यूशंस का रिटेल इथेरियम की तरफ बहुत बड़ा है, खासकर ये जो कंपनीज हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन को बीट कर देंगे। बिटकॉइन की एक अलग गेम है। बिटकॉइन समझ में आता है। बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू का नैरेटिव है। इथेरियम एक डिजिटल ऑयल की तरह है। एक इथेरियम को ये समझे कि वर्ल्ड का जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, जितने भी रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, जितने भी तो शेयर मार्केट है, जितने भी बॉन्ड मार्केट है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एग्रीमेंट, दुनिया के प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट, ये सारे के सारे जब इथेरियम पे आएंगे तो उसको लेके दुनिया को लग रहा है कि भाई इथेरियम इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड लेजर टू स्टोर एग्रीमेंट्स, वर्ल्ड लेजर टू स्टोर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये है वो इथेरियम का नैरेटिव। और बिटकॉइन का नैरेटिव ऑब्वियसली, अभी बिटकॉइन की नैरेटिव तो क्लियर है कि भाई इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। द बिगेस्ट यूज केस ऑफ बिटकॉइन इज इट इज द बिगेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। ये आने वाले टाइम में गोल्ड को भी सरपास कर देगी, राइट। गोल्ड का 22 ट्रिलियन का मार्केट कैप सिर्फ इसी वजह से कि गोल्ड इज सीन एज द हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज। सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, तो जिस दिन बिटकॉइन को भी सेंट्रल बैंक्स बाय करना शुरू कर देंगे उस दिन आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन का मार्केट कैप कहां पहुंचेगा। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से वंस अगेन मैं कहूंगा कि अगर आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है सेल्फ कस्टडी की, तो लेजर इज द बेस्ट अमंग ऑल। ठीक है, आप जितने भी आप देख रहे हो वन ऑफ द बेस्ट है। और भी काफी सारे हार्डवेयर वॉलेट है, बट सिंस लेजर पे आप अमेजोन पे जाके सीधा, क्योंकि ऑफिशियल रीसेलर है, आप वहां से बाय कर सकते हो, घर पे आपका डिलीवर हो गया। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली करते हो। चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।